कल एक वीडियो बयान आता है हैदर की तरफ से, जिसमें हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब की वो बात सच साबित हो जाती है। फिर फैसला होता है कि हैदर को अब छोड़ा जाए। तो फिर बच्चे कौन से एग्रीमेंट के साथ सचिन के घर में रह रहे हैं? इस दौरान सीमा ने भी पैसा आने की वजह से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया था। AP सिंह की तरफ से एक बयान आता है कि ये लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट के तहत आपस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह से समंदर के किनारे पे वो बैठा करते थे। शादी किसी बेस पे नहीं हो सकती, इल्लीगल तरीके से आई है। ATS की रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर की तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि सीमा के साथ जो उसकी पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी थी। घूमने फिरने जाया करते थे, कराची में समंदर है, साहिल समंदर पे भी वो लोग जाया करते थे। बच्चों की भी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। फिर फैसला किया गया कि इस ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हैदर कमाने के लिए जाएंगे सऊदी अरब। इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि AP सिंह ने अपने मुंह से कई चैनल्स के ऊपर ये बात की थी कि वो सीमा और सचिन की शादी करा चुके हैं या फिर इन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। AP सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लिविंग जो इनका एक एग्रीमेंट होता है, लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, UK वगैरह में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, USA वगैरह में, उसी के तहत ये हिंदुस्तान में रह रहे थे। हिंदुस्तान का एक अलग से कानून है, बाहर की कंट्रीज़ के कानून के मुताबिक ये कैसे रह रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर AP सिंह को जवाब देना बनता है। पहले आप लोगों ने ये बात की AP सिंह से, मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि सीमा और सचिन की शादी हो चुकी है। एक पंडित भी सामने आए और शिक्षा दी गई, और अब ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि शादी नहीं हुई थी, एग्रीमेंट के साथ रह रहे थे। तो फिर बच्चे कौन से एग्रीमेंट के साथ सचिन के घर में रह रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ATS के लिए भी। ATS की जांच टीम ने एक आपको पता ही होगा कि पूरी रिपोर्ट बना के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजी थी, और कुछ बड़े वकीलों ने भी एक आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजी थी कि सीमा को वापस भेजा जाए, ये हिंदुस्तान में वबाल मचा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद आखिर कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे सीमा अभी तक हिंदुस्तान में दंदनाती फिर रही है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल उठाना बनता है। लेकिन ये वाली चीज़ के हैदर की तरफ से जो बयान आया है, पहले आपने देखा होगा हर चैनल के ऊपर, इवन कि मेरे YouTube चैनल पे भी जब मैंने इनसे इंटरव्यू किया था, या बाकी जितने भी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ आते हैं, सब में वो ललकार के बात कर रहे होते थे। लेकिन अब उनकी भी बस हो चुकी है। वो चाहते हैं किसी भी तरह से मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। मैं हर कंडीशन को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और सीमा की भी उनको अब याद आ रही है। सीमा को भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सीमा के साथ बहुत अच्छे दिन गुजरे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी गई थी। सीमा को याद कर करके वो अक्सर दुआएं दे रहे होते हैं, सदाएं लगा रहे होते हैं सीमा की। आपने देखा कि किस तरह से मिस कर रहे थे। कल एक वीडियो बयान आता है हैदर की तरफ से, जिसमें हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब की वो बात सच साबित हो जाती है कि हैदर बच्चों समेत सीमा को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हमने देखा, आपने भी देखा, और कुछ लोगों को बड़ा ही सैड फील हुआ होगा ये सब कुछ देखने के बाद कि क्या वजह है सीमा इस तरह से छोड़ के आई हैदर को। हैदर ने वो तमाम स्टोरी सुनाई, किस तरह से समंदर के किनारे पे वो बैठा करते थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चे पैदा हुए, बच्चों के साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। और फरहान रोज़ाना की बुनियाद पे अपने वालिद हैदर से बात किया करता था। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हैदर ने फ़ैसला किया कि क्यों ना, बल्कि सीमा की तरफ से ये मशवरा दिया गया कि क्यों ना इस ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा बनाया जाए। बच्चे पैदा हुए हैं, इनकी परवरिश करनी है, इनकी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तुम्हें ये जगह छोड़ के सऊदी अरब चले जाना चाहिए कमाने के लिए, ताकि तुम अच्छी हमारी परवरिश कर सको। हैदर ने भी, क्योंकि बच्चों के ज़िंदगी के बारे में सोचा हुआ था, यही फ़ैसला किया कि बात तो इसकी ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो यही सोच के चले गए। कहाँ चले गए? सऊदी अरब चले गए। 1 साल गुज़र गया, दूसरा साल गुज़र गया, तीसरा साल गुज़र गया, 4 साल हो चुके थे। इस दौरान सीमा ने भी
पैसा आने की वजह से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया था। नाम दिया गया पबजी का कि पबजी खेलती हूँ, पबजी में एंजॉय करती हूँ, बच्चों को भी लगा दिया गया। या शायद बच्चों ने गेम इंस्टॉल की और क्योंकि सीमा अकेली होती थी उसको भी ये गेम अच्छी लगना शुरू हो गई। फिर फैसला होता है कि हैदर को अब छोड़ा जाए। हैदर को छोड़ के इस कंट्री से दूर, हैदर से दूर, पाकिस्तान के लोगों से दूर एक अलग कंट्री में जाके बसा जाए। एक ड्रामे के साथ ड्रामा रचाया गया, ड्रामा बनाया गया और ड्रामे के मुताबिक ये लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। अब आपने ये भी देखा होगा कि AP सिंह की तरफ से जो बयान आया था उसमें पहले तो यही कहा गया था कि जो सचिन और सीमा हैं इन्होंने नेपाल में शादी की थी। तमाम तर चीज़ें खुल के सामने आती हैं कि उस मंदिर के अंदर शादी नहीं होती। फिर भी कहा गया कि नहीं, इनकी शादी हुई थी। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जो हिंदू मज़हब में बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा। तो उन लोगों की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा पजीराई दी गई। सीमा बड़ी फेमस हो गई। सीमा के ऊपर मीम्स भी बनी। कुछ लोगों ने इसको बुरा भला कहा तो कुछ ने अच्छा कहा। और इसी दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोगों ने आवाज़ उठाई, आवाज़ दबाई गई, केसेस किए गए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छे से तो नहीं गुजार रहे थे, बस बच्चों की ज़िंदगी ख़राब। सीमा हर आए दिन नई साड़ियाँ पहन के वीडियोस बना रही थी क्योंकि बड़ी अर्निंग आ रही थी इनकी। सचिन के अकाउंट में नहीं, AP सिंह के अकाउंट में बड़ी अर्निंग आ रही थी। तो AP सिंह ने अपने तरीके से इनको चलाया। एक पंडित भी शो कराए गए, दिखाया गया कि किस तरह से इन्होंने शिक्षा ली और इनकी जो शादी है वो लीगल है जी। अब जब साक्षी ने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, तमाम चीज़ों को वो सामने लेकर आई, तो ये चीज़ भी खुलकर सामने आ गई कि शादी तो हुई नहीं थी। ये जो भी था ये ड्रामा था। ड्रामे के तहत ये आपस में रह रहे थे। सवालात उठते गए, बातें होती रही। और अब फिर जब तमाम तर सबूत साक्षी ने और कुछ और वकीलों ने प्रोवाइड किए, तब AP सिंह की तरफ से एक बयान आता है कि ये लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट के तहत आपस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे फिर एक नया सवाल पैदा होता है कि एक तो ये कानून हिंदुस्तान में है ही नहीं, दूसरा इस कानून के तहत चलो ठीक है मान लेते हैं कि जी ये लोग रह रहे थे, जो कि इन्होंने खुद एक कानून बनाया है लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट वाला। तो फिर जो बच्चे हैं वो कौन से एग्रीमेंट के तहत सचिन के साथ रह रहे हैं? सचिन उनको गोद में उठा के बैठा होता है और ये चाइल्ड अब्यूज़ में आता है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कि बाप बच्चों को नहीं उठा रहा, बच्चों के साथ उस तरह से प्यार नहीं कर रहा जिस तरह से कि बाप करता होता है, बल्कि एक और बंदा आके इस तरह से दिखा रहा है, शो करा रहा है। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे कुछ मज़ीद सवाल पैदा होते हैं। एग्रीमेंट हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है, एक एग्रीमेंट शो कराया जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं। बच्चों को गलत तरीके से रखा जा रहा है, बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो रही, हर आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। जब हम सवाल उठाते हैं कि बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े दिलवा दिए जाते हैं, एक वीडियो सामने आ जाती है। हम बात करते हैं कि बच्चों को कम से कम ग्राउंड तक तो ले जाएं घुमाने फिराने के लिए, तब भी हमें कुछ वीडियोस देखने को मिलती हैं कि पार्क लेके गए हैं। लेकिन जब तक हम बात करते रहेंगे ये चीज़ें तब तक होती रहेंगी, वैसे नहीं होंगी। ये चीज़ें उस वक्त भी होनी चाहिए जब बच्चे कुछ भी फरमाइश ना करें, तब कोई खाने पीने की चीज़ ला के दे के उस वक्त जब बच्चे खुश होते हैं वीडियो बना के डाल देना कि बच्चे खुश हैं। ये सब कुछ नहीं होता। बच्चों के फेस से, बच्चों के स्टाइल से सब पता चल रहा है, सब चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है जिसके ऊपर आवाज़ उठाना बनती है और सचिन को, AP सिंह को, सीमा को इसके ऊपर जवाब देना भी बनता है। जब बच्चे हैदर को पहचानते नहीं हैं, हैदर के साथ बात ही नहीं होती थी, एक बार बात क्यों नहीं करा रहे तुम लोग? सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 बार बात कराओ, सिर्फ सिंगल वन टाइम क्यों नहीं करा रहे आप लोग? एक बार बात कराएं, सामने आ जाएगा हैदर को बच्चे पहचानते हैं नहीं पहचानते, बच्चे रोते हैं नहीं रोते कि पापा आएँ और हमें लेके चले जाएं। रिलेशनशिप वाला एग्रीमेंट जो इन्होंने शो कराया हुआ है हिंदुस्तान में नहीं है।
शादी किसी बेस पे नहीं हो सकती, इलीगल तरीके से आई है, एटीएस की रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई है, फिर भी कुछ ना होना बहुत बड़े बड़े सवालात को पैदा करता है।